नमस्कार। अगर आप 12वीं पास हैं और पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर सरकारी नौकरी करके अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो हम आपको एक आई हुई भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जहां पर 500 से ज़्यादा पदों के लिए सिपाही पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आप देख पा रहे हैं केंद्रीय चयन शासक सिपाही भर्ती, यहाँ पर ये इसका नोटिफिकेशन पटना बिहार के माध्यम से जारी किया गया है, जहाँ पर ये सीधी भर्ती है और इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। आवेदन आप 3 अगस्त 2020 से पहले तक सबमिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप सिलेक्शन पाते हैं तो आपको 5200 रुपये से 20,200 रुपये यानी कि 2000 और लेवल 3 की ग्रेड पे का यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। कुल पदों की संख्या 551 है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बहुत ही कम क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर आप आवेदन करेंगे। विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या भी पूरी विस्तार से यहाँ पर बताई गई है और इसकी अन्य जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.pih.nic.in पर भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, सभी जानकारियाँ वहाँ पर मिलेंगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि आपको आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए और क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे। शारीरिक क्षमता क्या है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि आपको भारतीय होना यहाँ पर ज़रूरी है। साथ में 1 जनवरी 2020, जी हाँ 1 जनवरी 2020 तक चाहे आपकी आयु सीमा हो वो पूरी होनी चाहिए और आपके जो प्रमाण पत्र और अंक पत्र है वो कंप्लीट होने चाहिए। हम आपको शैक्षिक योग्यता की बात बता दें तो सिपाही पद के लिए आपको केवल इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जी हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और लेकिन 1 जनवरी 2020 से पहले आपको पास होना अनिवार्य बताया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप आयु सीमा। आयु सीमा में सामान्य अनारक्षित वर्ग जो पुरुष और महिला हैं दोनों के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर पुरुषों के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम 28 है, मिनिमम 18। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। ठीक है, ये बाहरी जनपद। अगर गृह जनपद के हैं तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको छूट भी दी जाएगी। अब आ जाते हैं शारीरिक मापदंड पे। यहाँ पर बताया गया है ऊंचाई और सीना माप के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु ये अर्हता आपको पूर्ण करनी ही होगी। जैसे कि अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग पुरुष एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष को 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। सामान्य और पिछड़ा दोनों, केवल पुरुष की बात बता रहे हैं, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं की 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चाहे ओबीसी हो, सामान्य हो, एससी हो, एसटी हो। ठीक, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष, केवल पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग केवल पुरुष 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर सीना फुलाव की तो ये केवल पुरुषों के लिए ही लागू होगा और बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर कम से कम आपका सीना होना अनिवार्य है। ठीक, अब यहाँ पर केवल ओबीसी और सामान्य वर्ग की ये बात की गई थी। अब केवल यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर बिना फुलाए 79 होना चाहिए। अब फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए तो 84 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। ये महिलाओं पर लागू नहीं रहेगा, ये आप जानें। अब नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो चरण है वो लिखित परीक्षा आपका करवाया जाएगा। जी हाँ, लिखित परीक्षा का जो स्तर है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, जो कि कुल 100 अंकों के प्रश्न होंगे, यानी कुल मिलाकर 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक यहाँ पर आपको, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये जो परीक्षा है OMR बेस पर होगी। यहाँ पर OMR बेस पर नहीं, ऑफलाइन परीक्षा ये आपकी करवाई जाएगी, लिखित परीक्षा। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% अंक लाने ही होंगे, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे और आगे की प्रक्रिया में, आगे की प्राप्तांक गुणांक में आपको शामिल
नहीं किया जाएगा। तो 30% से ऊपर होंगे तभी आप अगली प्रक्रिया में शामिल होंगे। फिर यहाँ पर आते हैं दूसरी चरण में। दूसरी चरण में आपका शारीरिक दक्षता नापी जाएगी, जिसमें आपको कुल 100 अंक की यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, दौड़ है, 50 अंक की दौड़ होगी। 5 मिनट से अगर कम में आप करते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से और 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में करते हैं तो 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में करते हैं तो 30 अंक। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 अंक तक दिया जा सकता है। ठीक है, और उससे कम अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब ये महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया, पहला पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम में करेंगे तो 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड में करेंगे तो 40 अंक, ऐसे ही अन्य तय। लेकिन अगर आप यहाँ पर 4 मिनट से कम में करेंगे यानी 5 मिनट से कम में करेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट शारीरिक क्षमता रहेगी वो 25 अंक का रहेगा, गोला फेंक। जी हाँ, गोला फेंक रहेगा। 16 फीट से 17 फीट तक फेंकेंगे तो 9 अंक रहेगा। 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए रहेगा 12 पाउंड का गोला रहेगा, कम से कम 12 अंक मिल सकते हैं यहाँ पर। तो 12 फीट से 13 फीट में 9 अंक, और 12 फीट से ज़्यादा अगर आपने फेंक दिया 16 फीट से ज़्यादा तो आपको 25 अंक मिलेगा। लेकिन 12 अंक से अगर कम फेंका, 12 फीट से कम फेंका तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद ऊंची कूद 25 अंक की रहेगी, पुरुषों के लिए 4 फीट की रहेगी। और 4 फीट पर यहाँ पर आप देखेंगे 4 फीट पर आपको 13 अंक मिल रहा है, वहीं 5 फीट पर आपको 25 अंक तक मिल सकते हैं। 4 फीट से कम करेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट मिनिमम है जिसके 13 अंक मिलेंगे, मैक्सिमम 4 फीट है जिसके लिए 25 अंक मिलेंगे। 3 फीट से कम अगर आप रहते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। अब इसके बाद मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाएं यथा दौड़, ऊंची कूद, ओला फेंक के द्वारा कुल अंकों के आधार पर तैयार कर ली जाएगी। और वो सूची फिर यहाँ पर आपको इन पदों के आधार पर जारी की जाएगी, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि 551 कुल पद निकाले गए हैं। ये कुछ गृह रक्षा के पद हैं जो कि रिजर्व हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति में 3, अनुसूचित जाति में 48, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 54, पिछड़ा वर्ग में 36। तो ये रिजर्व पद हैं। इन रिजर्व पदों को छोड़ने के बाद जो गैर गृह रक्षा सहित हैं वो पद हैं, इनको साथ फिर इसी हिसाब से मेरिट घोषित की जाएगी। और जो 551 मेरिट के अनुसार अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। कट ऑफ की तिथि वगैरह कब घोषित की जाएगी, कब यहाँ पर आपका ये शारीरिक क्षमता वाली परीक्षाएं होंगी, नहीं बताई गई हैं। आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन 7 जुलाई से शुरू हो गए हैं। आप www.csbc.bih.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तुरंत ऑनलाइन आवेदन करिए, क्योंकि आवेदन शुरू हो चुके हैं आज से। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें फीस की, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, इन सभी को 450 रुपये की फीस देनी होगी। बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों को 112 रुपये की फीस देनी है। फीस आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य माध्यम से फीस को जमा कर सकते हैं। तो इस फीस को आप जमा कर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद तो आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। उस आवेदन का आप प्रिंट जरूर रख लें। इससे संबंधित जो आपकी सूचना होगी आगे की, वो हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर आपके परिवार में कोई इससे संबंधित है, स्वतंत्रता सेनानी या पुलिस वगैरह में, तो उससे आपको थोड़ा सा लाभ भी मिल सकता है। तो आप इस तरह के अभ्यर्थी जरूर आवेदन करें। 3 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में आपको आवेदन कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।